So this is your fourth assignment and feedback on it. This is Hamad Mustafa's assignment and it is exactly like Sayyid Imran Yusuf. There is no difference. Exact same चीज़ें हैं और copy pasted हैं of course. ये देखें आपने लिखा है सिनेरियो में, ठीक है, a classroom like जहाँ पे ये now let's give you an example. Of course ये AI generated है, ठीक है, और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा, मतलब एआई से जनरेट भी किया लेकिन कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा। फिर हमाद की बात करें तो एग्जैक्ट सेम है, तो इट्स कॉपी पेस्टेड हमाद एंड दिस वन इज़ इमरान यूसुफ। आई मीन कुछ तो है, मतलब होना चाहिए ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में, लेकिन वो है नहीं। मैं आई एम नॉट श्योर व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग टू यू नो not being able to get through to you. Again Ali Murtaza beta, एक तो you fail to write your full name, you can't even write your name properly. फिर से आपसे सबमिशन नहीं हो पाई, फिर से आप काफ़ी परेशान थे आज भी। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमेशा कॉपी पेस्ट ही क्यों करना है। वाई कॉन्ट यू जस्ट डू इट योर सेल्फ? आई मीन इवन इन द क्लास एक्टिविटीज़। एनीवे उसके बाद ये देखें, अब ये देखते जाएं आपने पहले स्टेजेस लिखी जो कि पूछी नहीं गई थी, लेकिन ये एग्जैक्टली किसकी तरह है, तौफीक से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिलता है आपका। उसके बाद बीबी रुबाब से एग्जैक्ट सेम मिलता है आपका, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। ये अली की असाइनमेंट है, अली आप आई होप देख रहे हैं। यहाँ बात करें सारा टीम लीडर एंड एलेक्स टीम मेंबर, राइट, इट इज़ एआई जनरेटेड, ठीक है, एंड देयर इज़ नो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। इवन एआई को भी कमांड देने का एक तरीका होता है, यू आर नॉट एबल टू डू सो इट्स कॉपी पेस्टेड सेम लाइक तौफीक एंड बीबी रुबाब। उसके बाद आते हैं तौफीक की तरफ। ऑफ कोर्स आपने कॉपी तो किया, लेकिन बेटा आपने वो एग्ज़ाम्पल जो है वो आप नहीं रख सके। आपने सिमन की बात की कहीं पे, सिमोन की रिसीविंग की बात की है, जो भी आपने करने की बात की एग्जैक्टली सेम है। आपने चेंज करने की कोशिश की एग्जाम्पल को, लेकिन कुछ ख़ास आप कर नहीं पाए, तो इट्स ऑल्सो की कॉपी पेस्टेड एंड एआई जनरेटेड। बीबी रुबाब योर असाइनमेंट इज़ एग्जैक्टली लाइक अली मुर्तज़ा एंड तौफीक। आप मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये देखें बिल्कुल वही आपने लिखा हुआ है। आपकी तो एग्जाम्पल भी एग्जैक्ट अली मुर्तज़ा वाली है। अब आई एम नॉट श्योर किसने किसको चीट किया है। ऑफकोर्स चीट क्या किया हो, शायद अलग बैठ के आपको आपके एआई ने चीट कर दिया हो। आई मीन इट कुड बी एनीथिंग। देन वी हैव अहद एंड एजाज, बट आप दोनों की असाइनमेंट बिल्कुल सेम है, देयर इज़ नो डिफरेंस, राइट। I don't have words to explain what I'm feeling right now, and what I would like to tell you guys, because I have never been lazy or disrespectful in the class. If my students cheat like this, I feel disrespected. Especially, I don't expect such behavior from Ejaz, but what can I say? ये देखें एग्जाम्पल देखें, एग्जैक्ट एक्टिव लिसनिंग वाली, और ये देखें एग्जैक्ट, सब कोई डिफरेंस भी नहीं है। और इस वाले बच्चे का तो रोल नंबर भी पूरा नहीं था। तो आप बताएं मैं किस चीज़ को एवेल्यूएट करूं, इसमें क्या एवेल्यूएशन होनी चाहिए? आई एम नॉट श्योर मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में। उसके बाद चलते हैं, ये वो वाले लोग जिन्होंने एआई से जनरेट करवाया है, ठीक है, और सारा वाली एग्जांपल है। ये अमरीन बीबी हैं, ठीक है, यहाँ आप कह रही हैं। और उसके बाद आपकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल आपने कहाँ लिखी एग्जैक्टली वो नज़र नहीं आ रही। फिर आपने एकदम से फॉर्मल सेटिंग की बात की है, सारा की बात की है, जॉन की और प्रपोज़ल की बात की है, और ठीक है अपनी कोशिश की है, लेकिन आप एग्जैक्टली आपकी वाली कोशिश किसी और ने भी की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इब्राहीम है, 212 वाला इब्राहीम जो भी है, ये देखें सारा अ फैसिलिटेटर, ठीक है, ठीक है, इनका टॉपिक डिफरेंट है, लेकिन अगला बच्चा देखिएगा बिल्कुल वही है, ये एआई जनरेटेड है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये मीर वाइज है, इनके फॉर्मेट में अभी भी इशू, आई मीन कुछ तो बंदे को अब तक समझ आ जानी चाहिए। चौथी असाइनमेंट है आप लोगों की, ठीक है। इसमें आप सारा द प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। ऑल्दो ये पिछले वाले बच्चे से डिफरेंट है, लेकिन ये एआई जनरेटेड ही है। फिर इबादुल हसन है, आपने बड़ी मतलब माशाल्लाह चालाकी करने की शायद कोशिश की है, पर क्या ही करें कि हो नहीं पाई। अब देखिए आपने सारा की जगह डेविड कर दिया, लेकिन बाकी वही सेम है। मैं आपको पिछला बच्चा दोबारा दिखाती हूँ, देखें
ये है मीर, और मीर की एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जीक्यूटिव टीम, अच्छा मीर की नहीं है, फिर होगी इब्राहिम की। लेट मी सी, अभी मैं पढ़ रही थी तो मेरे तो आप लोगों ने सर में दर्द करवा दिया है, लेकिन चलो ये देखें, ये हो गया। ये कौन सा बच्चा है, 1 सेकेंड, ये इब्राहिम कुरैशी है और ये वाला बादुल हसन है। इन दोनों की आप एग्जांपल और कॉन्टेक्स्ट देखें। ये देखें, डेविड अ वर्कशॉप फैसिलिटेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स। यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सारा कर दिया है, या उन्होंने डेविड कर दिया है ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स। आई मीन अगर इतनी मेहनत करनी ही थी नाम बदलने की आप दोनों ने, तो मैं ये समझती हूँ कि आप इसको रीफ्रेज ही कर लेते, एटलीस्ट अपने वर्डिंग में लिख लेते। नहीं, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम बेटा। फिर है बिलाल। बिलाल के पास जो एग्ज़ाम्पल है, एक तो ये आपने मुझे ऐसे फटी हुई सी सबमिट करवाई है बेटा, ऐसे नहीं करवाते जमा, ठीक है। उसके बाद आप टीम लीडर सारा की बात करें, अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट, ये वाली एग्जांपल बहुत लोगों ने लिखा है। आई मीन अपनी असाइनमेंट देखे आपने क्या जमा करवाया है, कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, मतलब आपने जान जुड़ाई है, ठीक है। तो नॉट अ गुड अटेम्प्ट आई वुड से। फिर हमारे पास है नायाब। नायाब, दिस इज़ बेटा योर 4th असाइनमेंट एंड यू आर स्टिल मेकिंग दोज मिस्टेक्स ऑफ क्या कहते हैं इसको, एक सेकेंड में इसको काट लूँ, ये ज़ीरो हो जाएगा। मिस्टेक्स ऑफ फॉर्मेट, आई मीन रिडंडेंट, पुअरली एक्सप्लेन्ड, पेजेस ही ज़ाया किए हैं आपने, टाइम ही वेस्ट किया है अपना भी, और ठीक है। फिर आपने ये बात की है कि एट दिस पॉइंट, ये सब ने कॉपी पेस्ट किया है कहीं से, पता नहीं कहाँ से किया, जो भी। तो ये टीम लीडर वाली न्यू प्रोजेक्ट, अभी इससे पहले भी असाइनमेंट ऐसी ही आई थी, इसमें लाइनें ज़्यादा हैं और उसमें लाइनें नहीं थी। अब आपका सिनेरियो है बिज़नेस मीटिंग, और एकदम से सारा आ जाती है कहीं से, ठीक है, और हमें बताया नहीं जा रहा कि सारा है कौन और क्यों आई ना। बैड अटेम्प्ट। मुहिब, आपका जो एग्ज़ाम्पल है मुहिब अहमद भट्ट जो हैं 213, आप भी वही न्यू प्रोजेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड नहीं है। अब देखिए, इन दिस एग्जाम्पल स्टेज ऑफ लिसनिंग shows the team member actively involved. No, that is not how you're supposed to do the analysis. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही खूबसूरत असाइनमेंट्स हैं, वो हैं जी सलमान है द AI generated data and even AI could not help you again. देखिए, आप भी बात कर रहे हैं, आपने ज़रूर सिनेरियो की कोशिश की, लेकिन जब आप सिनेरियो में लिख रहे हैं, अब आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब आप किसी AI से जनरेट कराते हो ना, तो वो फिर आगे से ऐसे कहता है नाउ लेट्स एंड एक्सेट्रा। तो अब जॉन एंड सारा कहाँ से आ गए, कौन किसका एनालिसिस हो रहा है, नीचे रिस्पॉन्डिंग में एग्जाम्पल में कौन क्या कर रहा है, मतलब लिख दिया आपने, लेकिन देयर इज़ नथिंग टू बी एवेल्यूएटेड। Shurjeel, you can't even write your name properly, beta. I mean, interesting. And then again, it's of course AI generated. Emily CEO, ठीक है, तो कुछ इवेल्यूएट करने के लिए मेरे पास है नहीं इसमें। अजान, दिस इज़ योर 4th असाइनमेंट एंड इज़ दिस द वे टू सबमिट फॉर्मेट इशूज़, एंड ऑफ कोर्स मटेरियल भी अप टू द मार्क एज यूजुअल नहीं है। आई मीन यू कॉन्ट इवन पार्टिसिपेट इन दी क्लास एक्टिविटीज़। आई मीन आपने यहाँ कलर कॉम्बिनेशन लिखा है, तो आगे फिर इस तरह सबमिट करवाते हैं। अब मैं गेस करती फिरूँ कि कौन सी क्या चीज़ है। What a non-serious behavior. You should definitely contemplate about it. फिर आसिम, आपने पता नहीं क्या लिखा है बेटा, आपने एंड पे लिखा है दिस डायलॉग डेमोन्स्ट्रेट्स। डायलॉग कहाँ है? आई कॉन्ट फाइंड द डायलॉग इन योर असाइनमेंट, ठीक है। तो जिधर से कर रहे थे कॉपी, वो आप प्रॉपरली कर नहीं पाए, ठीक है। इसको हम इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हैं जी इब्राहिम इलियास लोधी, फॉर्मेट इशू, कैजुअल सबमिशन। फिर ये देखें टीम लीडर एंडरसन एंड कौन है ये, एलेक्स, ठीक है। आपने स्टेजेस लिखी, आपने कॉन्टेक्स्ट बताया कि ऑफिस में मीटिंग हो रही है, ब्रीफ एनालिसिस 2 दफ़ा किया, लिसनर ये है, क्लैरिटी अचीव नहीं हुई। और ये एलेक्स वाली एग्जांपल भी 2-4 बच्चों ने दी है। ये देखिए, ये वाला मुज्तबा अली सैयद भी वही कह रहा है, बाद में आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड।
यस, इनका सिनेरियो तो उन्होंने दिया ही नहीं, उन्होंने सीधा सीधा बस जो उनको समझ आया उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो कुछ इवैल्यूएट करने को बेटा इसमें है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ ऐसी भी असाइनमेंट्स हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसमें क्या इवैल्यूएट करूँ ना, कुछ ऐसा भी लिखा है कुछ बच्चों ने। जैसे ये वाली असाइनमेंट है नुमान की। नुमान ने क्या किया है जी के सारा वाली एग्जाम्पल को ज़रवा ऐड करने की कोशिश। अभी मैंने आपको दिखाई थी कुछ देर पहले ये प्रोफेशनल्स वाली, इट्स द सेम। आपने ना क्या किया कि एक बच्चे ने सारा से डेविड किया, आपने डेविड से ज़रवा कर दिया। आई मीन माइंड ब्लोइंग, नथिंग टू बी देयर इवैल्यूएटेड बेटा। और लबीब बाद आपने बेटा ये सर्टनली जब आता है ऑफकोर्स एआई जनरेटेड होता है, और फिर सारा वाली एग्जांपल आ गई और कोई क्लैरिटी अचीव नहीं हुई। और अपना फॉर्मेट देखें, आई मीन हाउ आर यू सबमिटिंग, आई मीन इट्स नॉट अ गुड डॉक्यूमेंट। इसके बाद कुरुतुलैन ने जो लिखा है वो देख लेते हैं। कुरुतुलैन ने बात की है, नाउ लेट्स इलस्ट्रेट इन अ फॉर्मल सेटिंग। चलो ठीक है। उसके बाद मीटिंग इन द ऑफिस, अगेन सारा द टीम लीडर वाली प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग। अच्छा, एनालिसिस में आपने लिखा है इन दिस सिनेरियो सारा गोज थ्रू प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द मैसेज वाइल द टीम मेंबर्स लिसन द इफेक्टिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें एनालिसिस क्या है, ये क्या लिखा है आपने, क्या कहना चाह रही हैं? और आखिरी पेज भी खाली है। वेरी बैड सबमिशन आई वुड से। फिर अब जो मैं आपको असाइनमेंट्स दिखाने वाली हूँ इनकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अब ये यात्रान ने एचओडी और प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रोग्राम मैनेजर के बीच में एक डायलॉग लिखा है, ठीक है, और मैं पढ़ रही थी तो ये देखें। अब उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में हमें प्रोवाइड किया है कि द एचओडी एंड प्रोजेक्ट मैनेजर आर डिस्कसिंग द प्रोग्रेस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एक्सेट्रा रिसीविंग द एचओडी सिट्स अक्रॉस द एक्सेट्रा एंड स्पोकन वर्ड्स। अब इसमें आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में क्या हो रहा है, कौन रिमेंबर कर रहा है, कौन इवैल्यूएट कर रहा है, क्या हो रहा है। आपने लिख तो दिया लेकिन समझ नहीं आ रही। फिर आपने यहाँ पे एक एनालिसिस देने की कोशिश की है, बोथ अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिमेंबरिंग इज़ वाइटल फॉर बोथ पार्टीज़ टू रिटेन प्रोजेक्ट डिटेल्स फॉर फर्दर रेफरेंस। हाँ, ये एनालिसिस ठीक है, लेकिन फिर इसको इन अ डायलॉग फॉर्म में लिखे ना, इसको हेडिंग्स क्यों दे रहे हैं आप, ठीक है, ये कुछ बेहतर है असाइनमेंट। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। फिर ये कौन है जी, ये है जोशिया। जोशिया ने क्या लिखा है मैं आपको बताती हूँ। इन अ बिज़नेस मीटिंग, कंटेक्चुअल एग्जांपल है ये इनकी, ठीक है, लेकिन देखें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, बहुत ही जेनेरिक है, कोई क्लैरिटी नहीं है। दिस ब्रेक डाउन शो केसेस, कौन सा ब्रेक डाउन, ये वाला, it's not a breakdown. Aspect of effective communication, I mean your answer is not addressing the question asked actually. I would rather say। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है जी हमज़ा ने जो लिखा है, देखते हैं हम इसे ओपन करके। हमज़ा ने जो कॉन्टेक्चुअलाइज किया है, टीम मीटिंग टू डिस्कस प्रोजेक्ट प्रपोजल, ओके। फिर उन्होंने लिखा है कि लिस्नर 1 और लिस्नर 2 है अली और उज़ैर, राइट। द स्पीकर आर्टिकुलेट्स द प्रपोजल एंड बोथ लिसनर्स अली एंड उज़ैर हियर द इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। द स्पीकर कौन है, क्लैरिटी नॉट अचीव्ड। कोशिश की है आपने इसको डॉक्टर करने की, जिससे भी पढ़कर ये करने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रॉपरली डॉक्टर्ड हुआ नहीं आपसे, राइट। कोशिश पूरी थी आपकी। एक सेकंड में इस पर कुछ लिख लेती हूँ। बट कुड नॉट, ठीक है, ये आपका फीडबैक हो जाएगा। उसके बाद ये कौन है, जहाज फॉर्मेट इशू, और बेटा अंदर कुछ नहीं है पढ़ने वाला जो मैं पढ़ सकूँ। उसके बाद ये है एक असाइनमेंट जो मैं पढ़ा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी, और मैं जानना चाहूँगी कि अहमद सरवर ये किसने लिखी है, ठीक है, और आपसे मैं चाहूँगी आप क्लास में प्रेजेंट भी करें। आपने लिखा है
इंट्रोडक्शन दिया है आपने, फिर रिसीविंग में एग्जाम्पल 1 या एग्जाम्पल, इमेजिन अ कॉन्फ्रेंस room filled with colleagues, a project presenter begins, and etc. 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 This initial stage, receiving, establishing foundation, and etc. फिर काफ़ी आपने इसको आगे यहाँ टाइटल भी दिया हुआ है, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ वर्क प्लेस लिसनिंग, अ जर्नी थ्रू 5 स्टेजेस। आई बिलीव इट्स अ रिसर्च आर्टिकल जहाँ से आपने ये लिखा होगा, लेकिन जो भी है बेटा क्लास में प्रेजेंट करिएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से टेलर करने की कोशिश की है, जो भी किया। उसके बाद सैफ है, सैफ ने क्या लिखा है, सैफुल्ला, ठीक है। फिर इन्होंने इनका जो एग्जांपल है, इन अ फर्म, ठीक है, मैनेजर खान लॉन्च द न्यू प्रोजेक्ट। चले, नाम ही सही, कुछ तो बदला है। ठीक है, आपका असाइनमेंट ठीक है। आई मीन आई होप खुद ही आपने लिखा है, एआई जनरेटेड नहीं लग रहा है, ये आई डोंट नो किसी का होमवर्क है। वजीर रहमान, AI generated, poor explanation, no example, copy pasted, nothing to evaluate, and you know for a fact कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ये देखिए आपने ये लिख के दिया है एंड टडा ख़त्म हो गई, राइट। तो आई एम नॉट श्योर क्यों जमा कराई आपने, ना ही कराते। अजलान, बेटा नो कॉन्टेक्स्ट, look at your submission, what do I do and what should I evaluate it for। देखिए बिज़नेस मीटिंग आपने पिछलों ने भी की है, बिलाल की भी ऐसी थी, तो ये मुझे नहीं पता इसके क्या एवेल्यूएशन मैं आपको दूँ। फिर ये अब्दुल वासे ताहिर, आपने जो है लिखा है उसमें ठीक है, इन अ फॉर्मल CEO एंड HR रिप्रेजेंटेटिव। चले, ये फिर भी कदरे ठीक है, आपने लिखने की कोशिश की है। प्लीज़ ये मत डालें, ये डैशेस क्यों डाल रहे हैं, अभी आज हमने डैशेस की बात की थी, डैशेस डालने की ज़रूरत नहीं है बेटा। और एग्जाम्पल को एग्जाम्पलीफाई करें, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिसिस साथ ही साथ आपने दिया हुआ है, लेकिन और साथ 4-5 एक्स्ट्रा पेजेस वाइट अटैच किए हैं। हसन, बेटा अनफॉर्चुनेटली पहले तो मैं समझी कि आप पता नहीं कौन से वाले हसन हैं, फिर मुझे आपका रोल नंबर देखना पड़ा। बेटा पूरा अपना नाम लिखा करो, ठीक है, जो भी आपका नाम है, राइट। फिर हम चलते हैं। और आपने पहले लिखे पूरे स्टेजेस, लेकिन फिर रिस्पॉन्स नहीं लिखा, फिर सिनेरियो लिखा, लिसनर 1 और लिसनर 2, जैसे उज़ैर और अली वाला लिसनर 1 एंड 2 था, ये भी उसी तरह से कॉपी पेस्टेड है। बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ओके, सो अज़ान हो चुकी है, तो मैं ये असाइनमेंट ढूंढ रही थी, मुझे मिल गई है। ये हसन है, बिल्कुल हमज़ा ख़ान जैसी आपकी असाइनमेंट है। हसन मंसूर है इस बच्चे का नाम, ठीक है। ये देखें, अच्छा एक चीज़ है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि आपने उस्मान और शाहज़ेब ले लिए थे और इन्होंने अली और उज़ैर ले लिए। बट बाकी अगर हम मिस्टेक्स देखें, ये देखें, पोटेंशियल मॉडिफिकेशंस देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द असाइनमेंट्स। सो ट्रिक अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली बेटा काम नहीं की। सो यूजलेस असाइनमेंट्स फॉर बोथ हमज़ा एंड ये कौन है, हसन मंसूर। इसके अलावा जो हमारे पास असाइनमेंट बचती है वो है मोहम्मद हसन की, AI जनरेटेड। दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड टू रीड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हसन, बट क्या ही कर सकते हैं। और इसमें आपने एनालिसिस, ये ब्रीफ एनालिसिस जो दिया है, ये फिर भी did make sense, but the rest was not okay, not so good. Now I'll be moving forward to those assignments which were actually good and they were written by the students themselves, तो वो पढ़ने में अच्छी थी। मैं आपको बताती हूँ, पहले जो हमारे पास है वो है जी बच्चा नजब, ठीक है। फॉर्मेट आपका ठीक नहीं है, लेकिन आपकी एग्जाम्पल ठीक है। इमेजिन जैसे वर्ड्स मत यूज़ करें। अब देखें हर स्टेज पे ये जो बच्चा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऑल्दो ये भी AI जनरेटेड ही लगता है मुझे, लेकिन एनालिसिस पढ़ें इनका, ठीक है। इन्होंने एनालिसिस यहाँ से लिखा है, इन दिस बिजनेस मीटिंग ईच और एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। First the financial analyst, that how would they give idea to their listeners, how would they boost their etc etc. Now these are the listeners,
ठीक है। फिर आगे वो जो बात करता है कि इवैल्यूएटिंग स्टेप्स की बात करता है, यहाँ पर आप देखें, बिकॉज इट्स डिसीजन मेकिंग स्टेप, तो वो प्रोवाइड करता है कि वो किस तरह से इवैल्यूएट हो रहा है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ठीक थी। उसके बाद अगर हम एक और असाइनमेंट देखें तो उसमें हमारे पास आ जाता है शुएब। शुएब की असाइनमेंट की एग्जांपल मुझे अच्छी लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड, ये देखें, ये इनकी एग्जांपल है academic lecture between Professor Zia, student Taimur and another student Nair. उसके बाद उन्होंने लिखा कि रिसीविंग स्टेज पे क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्टेज पे क्या हो रहा है और क्या नहीं. In academic setting, the professor acts as the speaker and Taimur and Nair engages in listening processes. The active participation in understanding, remembering and evaluation and generating responses enhances overall learning experience. तो इस तरह से इन्होंने इसको जस्टिफाई किया हर स्टेज को. सो दिस वाज अ गुड असाइनमेंट. फिर हमारे पास जो नेक्स्ट अच्छी असाइनमेंट है वो है तैमूर की. ये इनकी एग्जांपल सबसे अच्छी थी बिकॉज देखिए इन्होंने प्रॉपरली एक ना सिनेरियो, पहले उन्होंने भी आपकी तरह बताया कि ये क्या होता है, लेकिन एक सिनेरियो प्रोवाइड किया जो किया जाना चाहिए था. आफ्टर अ challenging soccer match, Schwab invites player Nair into the office for a post-game analysis, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसके बाद वो बताते हैं कि कौन रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन, कौन अंडरस्टैंड, कौन रिमेंबर कर रहा है, कौन फीडबैक. अगर आपने एग्ज़ाम में लिखना है तो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर लाइक दिस, राइट. ऐसा आंसर होगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और 2 लाइनर लिखेंगे तो उसी तरह के मार्क्स आएंगे फिर. ठीक है, तो ये अच्छी असाइनमेंट है तैमूर की. फिर आगे चलते हैं. ये किसकी है, नेयर अब्बास की. इनकी भी एग्जांपल अच्छी है, मैं आपको दिखा देती हूँ. इन्होंने भी पहले हमें बताया कि ये स्टेजेस क्या हैं, और उनके पास सिनेरियो उन्होंने बताया है कि बेस्ड between PM and HOD of robotics and etc. About the paper that Taimur missed. अब आई बिलीव कि ये तीनों आपस में फ्रेंड्स हैं तो इन्होंने डिस्कस करके लिखा है. तो ये अच्छा इन्होंने एक सबमिशन कर दी, इसको पढ़ने में समझ आ रही थी. ठीक है, तो इट वाज अ गुड अटेम्प्ट. फिर और एक और बच्चा भी है, फातिमा. फातिमा आपका इस प्लॉट में पता नहीं कैसे आ गया. आपने कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एकेडमिक लेक्चर के बारे में बात करने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन इनका क्या मकसद है लिखने का. अब ये डायलॉग है, अब ब्रीफ एनालिसिस आपने यहाँ दिया हुआ है, बट व्हाट आर दीज, क्लैरिटी नहीं है आपके अटेम्प्ट में. ठीक है, तो आप देख लें इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं. फिर हमारे पास है अरसलान. अच्छा, अरसलान की जो असाइनमेंट थी वो इंटरेस्टिंग थी पढ़ने के लिए, बिकॉज पहले उन्होंने डायलॉग लिखा बिटवीन 2 पीपल, and then with each dialogue he was analyzing it side by side. This is a very advanced level of doing an assignment like this, which I really enjoyed reading. Look at the first dialogue. Hi professor, can we talk about etc etc. ठीक है, नाउ हाई प्रोफेसर हम यूजुअली नहीं कहते, वो आपको देखना है. अरसलान बाकी ठीक है. एनालिसिस देखिए. द स्टूडेंट इज़ इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन इंक्लूडिंग द रिसीविंग स्टेज बाय सीकिंग द टीचर्स अटेंशन एंड फीडबैक. तो हर डायलॉग के साथ उन्होंने एक स्टेज की बात की, अंडरस्टैंडिंग स्टेज, ठीक है, रिमेंबरिंग स्टेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वे था असाइनमेंट करने का. ये है अरसलान एजाज. उसके बाद है शहरयार. शहरयार की जो असाइनमेंट है वो ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर हमें ना एक सिनेरियो दिया है कि खान लिंक इंटरनेशनल इज़ गेटिंग रेडी टू टीच इट्स न्यू स्टाफ एंड एक्सेट्रा. अब यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था कि दिस इज़ द सिनेरियो ना, कहीं पे लिखें, उसके बाद ये एनालिसिस आपका ठीक है, ये सही जा रहा है, राइट. तो आपका जो अटेम्प्ट है वो ठीक है. एक सेकेंड. आगे जो हमारे पास आता है बच्चा वो है साद की जो एग्ज़ाम्पल थी. ऑल्दो इस तरह की किसी और ने भी लिखी है, लेकिन ये देखें, एजाज गोइंग टू HOD's रूम टू चेंज हिज सेक्शन. तो इन्होंने बहुत ही ना रियल लाइफ एग्जांपल, इस तरह के एग्जांपल्स पढ़ने में ना एज टीचर्स हमें, मतलब हम जब पढ़ते हैं तो फिर ऑफ कोर्स इट्स फन. फॉर्मल है ये, लेकिन जो राइटअप है बिकॉज इट्स अ डायलॉग, तो डायलॉग में यूजुअली ऐसा होता है कि फिर इनफॉर्मेलिटी कहीं ना कहीं आ जाती है. एनालिसिस देखें, ऑल्दो 1 लाइनर एनालिसिस है, लेकिन क्योंकि डायलॉग लिखा है तो ठीक है. एजाज इज़ गिविंग हिज रीज़न एंड HOD इज़ एट द रिसीविंग एंड. ठीक है, अंडरस्टैंड कौन कर रहा है, रिमेंबर और इम्प्लीमेंट.
So this was good assignment to read, right? फिर वासे ज़फ़र है, सरप्राइजिंगली वेरी गुड असाइनमेंट वासे, नॉट एक्सपेक्टेड बट आई रियली लाइक द फैक्ट कि आपने ये सुना कि मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों को या पूरी क्लास को बताया होगा कि इस तरह से भी अटेम्प्ट हो सकता है. लुक एट दिस. Now he says that this is the contextual example based on formal setting that exhibits all the 5 stages of listening. The members sit around the conference table. अब यहाँ पर आपने क्या करना था, यहाँ पर हमें लिख कर बता देना कि कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसके मेंबर्स हैं, लेकिन ठीक है मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आ गया. तो आपने देखें पूरी कहानी लिखते लिखते साथ साथ हर स्टेज लिख दी कि क्या हो रहा है क्या नहीं. दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल एंड वेरी गुड एडवांस लेवल ऑफ अटेम्प्ट. तो बड़ी क्लासों में इसी तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, तो इट वाज गुड. उसके बाद हमारे पास अरूज हैं. अरूज का अटेम्प्ट भी अच्छा था. अरूज ने जो एग्ज़ाम्पल दी है वो ये देखें. An employee Zayan is having a performance review with the boss Miss Sara. Zayan का Z आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है. बाकी आपने यहाँ पे एनालिसिस दिया और देखिए स्टेजेस, उन्होंने नाम नहीं लिखे, उन्होंने स्टेज नंबर लिख दिया, तो दैट्स ऑल्सो ऑल राइट. सो अरूज's अटेम्प्ट वाज फाइन. फिर हमारे पास है मोहम्मद अली ख़ान. ये टीम मेंबर वाली ही एग्जांपल है जो सब ने की है. ये देखें किसी और ने भी ऐसी की थी. अब मैं आपको ढूंढ के दिखा तो सकती हूँ, लेकिन देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द वेस्टेज वुड बी देयर. तो AI जनरेटेड है लिए. उसके बाद मुसब आपने क्या किया, ये देखें सिनेरियो लिखा है, बिजनेस मीटिंग है, तो सभी ने लिखा है. और उसके बाद क्लैरिटी नहीं थी, टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. ये एग्जैक्टली किसी और ने भी लिखा है, ये AI जनरेटेड है, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है. ये अच्छे वाले लॉट में गलती से आ गए, वरना मैंने सोचा था मैं एंड पे आपको अच्छी असाइनमेंट्स दिखाऊंगी. शानजे का अटेम्प्ट भी अच्छा था. इनकी एग्जांपल देखें. इन्होंने जो हमें पहले तो स्टेजेस बताएंगे ना, चलें उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है अगर बता दी. फिर इनकी आती है जी एग्जांपल, ठीक है. अ टीम मीटिंग ऑन प्रोजेक्ट. ऑल्दो ऐसा बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, लेकिन देखिए इन्होंने एक्सप्लेन किया है हर स्टेज को, फिर एनालिसिस भी दिया है. तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर असाइनमेंट, शुड बी अटेम्प्टिंग योर असाइनमेंट. फिर हमाद कुरैशी हैं. हमाद कुरैशी ने कैसे किया मैं आपको बताती हूँ. उन्होंने एक डायलॉग लिखा बिटवीन कंपनीज बॉस एंड वर्कर. बेटा कैपिटलाइजेशन और अपोस्ट्रॉफी पे काम करो. फिर एक डायलॉग चल रहा है दोनों के बीच में, और उसके बाद उन्होंने यहाँ स्टेजेस की बात की. हाउएवर एक चीज़ मिसिंग है इसमें, कि आपने क्लियरली या तो स्टेज नंबर लिखना है या स्टेज का नाम लिखना है. व्हेन द बॉस रिसीव्स इंफॉर्मेशन ही रिस्पॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा. ये बहुत घिचमिच है, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि आपको समझ आ गया. आई होप कि आफ्टर दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि इसको क्लैरिटी के साथ कैसे लिखना है बेटा. फिर अब्बास है, मोहम्मद अब्बास. इन्होंने अब बिज़नेस मीटिंग की ही बात की है जैसे सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने उसमें चेंजेस करके इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश की है. जैसे इनकी मीटिंग का सिनेरियो देखें. सिनेरियो है जी, अब्बास इज़ द टीम लीडर एंड ही इज़ टॉकिंग टू हिज कलीग्स अबाउट अ न्यू आइडिया एंड दे आर लिसनिंग टू हिम केयरफुली. ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट अब्बास. अब ही कौन है यहाँ पर, अच्छा अली है, ठीक है. रिसीविंग एंड पे कौन है, अली सिट्स अटेंटिवली. अच्छा इन्होंने बहुत ही सिंपली ये देखें असाइनमेंट की है, लेकिन इनको समझ आ गया कि असाइनमेंट करनी कैसे थी, तो ये अच्छा अटेम्प्ट था. अली अब्दुल्ला, अली की असाइनमेंट भी इंटरेस्टिंग थी पढ़ने के लिए. अब देखिए इनका सिनेरियो देखें. इन बिजी कॉर्पोरेट सेटिंग द सीनियर एग्जीक्यूटिव अनवेल्स द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर वो देखें एक डायलॉग चल रहा है, लेकिन उन्होंने देखा एक अलग तरीके से करने की कोशिश की है. साथ साथ लिखा है कि रिसीविंग स्टेज पे यानी SE सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, उसका डायलॉग क्या है. तो ये जो आपको हाईलाइटेड पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ये स्टेजेस है. सो इट वाज अ गुड अटेम्प्ट. फिर हमारे पास है शेख वहाज अहमद. नीचे चला गया, आपने देखना है इसको प्रॉपर करना है. उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम्पल की हम बात करें, ऐसी एग्ज़ाम्पल अभी मैंने किसी और की भी पढ़ी है, लेकिन आपने टॉपिक चेंज कर दिया है तो दैट्स फाइन. ये वाली पॉइंट मैंने अभी कहीं और भी पढ़ा है जिसमें नेम्स चेंज थे. मैं ढूंढ के लगा दूंगी आपकी इसके साथ कि ये किससे मिलती है. बाकी प्लीज़ अगर आप अपनी असाइनमेंट्स करते हैं तो दूसरों से शेयर मत करें, बिकॉज बच्चों को कोई सेंस नहीं है आजकल के कि कॉपी पेस्ट नहीं करते. ठीक है, ये हैं जी हमारे पास शाह सलीम.
शाह सलीम ने हमें जो एग्ज़ाम्पल दी है वो CEO, ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल ठीक है, इनको समझ आ गई है, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये है उस्मान फ़ारूक। एक तो ये बताएं 22 होता है ये, 20 क्या होता है, या पता नहीं इसको कैसे पढ़ना है, वो आपने देखना है। अगेन ये वही वाली कंटेक्चुअलाइज एग्जांपल है जो सब दे रहे हैं, आपने सारा और जेम्स कर दिया है तो बाकियों ने नेम बदल दिया है, तो इट्स AI जनरेटेड, ठीक है। सो ये आपका फीडबैक था। जिसका नाम इसमें नहीं आया उनकी असाइनमेंट्स मुझे नहीं मिली और उनको ज़ीरो रिवॉर्ड किया जाएगा।